हिंसाग्रस्त मणिपुर में केंद्र और सुरक्षा बल भेज रहा है। ज्यादा से ज्यादा इलाके को नियंत्रण में लेने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालात को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक मणिपुर से करीब 10,000 लोग बेघर हो चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी की रिपोर्ट। अपनी हिफाजत के लिए फिक्रमंद पिता और बेटे सुरक्षा बल के अधिकारियों से मदद की गुहार करते हुए पास में ही 60 साल की किम गैंगट भी खड़ी हैं। वो एक पूर्व सांसद हैं। वो भी सैकड़ों बेघर लोगों में से एक है। इम्फाल के बाहर किसी सुरक्षित ठिकाने तक ले जाए जाने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने हिंसा के डर से घर छोड़ दिया है। Because this is not the Manipur I dreamt of. Today it has become like Ukraine. But in Ukraine, the difference is one country is fighting against another. But here, sisters and brothers of the same family, so much hatred, so much animosity, and this has touched everyone mentally, physically and economically. इसी तरह अपने गांव और अपने घरों को छोड़ के जो दूसरे जगह जा रहे हैं। कुछ जगह में आगजनी की घटना भी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी लोगों को समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रहे और हम आपको लेके जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये जो तनाव बना हुआ है पिछले 2 दिनों से मणिपुर में इससे निपटने के लिए अब केंद्र सरकार ने और भी अधिक जो केंद्रीय बल यहाँ पे भेजा है और इसके साथ आर्मी भी यहाँ पे गश्त लगा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हाई आर्मी की प्रेजेंस है। यहाँ पे जो स्टेट फोर्सेस हैं उनके साथ इंडियन आर्मी के यूनिट्स भी हैं। फ्लैग मार्च चल रहे हैं और इस बीच लोगों को सुरक्षित जगह पे उनको निकाल के लेके जाने की भी कोशिश जारी है। जोरा चांदपुर से लगे विष्णुपुर जिलों के कंगवाई में पलायन कर रहे लोगों को राहत शिविरों में रखा जा रहा है। उनके पास डरावनी कहानियां हैं। इसी माफिक से हम लोग बहुत डर गया था ना। उसी टाइम से हम लोग भागते चला गया। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो घर में आग लगाता है, दुकान तोड़ता है, लूटता है, पैसा सोना सब कुछ लूट के उन लोग लेके गया है सर। अनएक्सपेक्टेडली अचानक हिंसा हुई, इसलिए हमने दरवाजे बंद कर लिए और वहां से भाग निकले। So it is happening suddenly, so we lock our doors, everything, and we run away. शुक्रवार को भी हिंसा की छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक पैमाना काफी कम रहा। केंद्र ने और ज्यादा फोर्स भेजी है और सेना और असम राइफल्स का फ्लैग मार्च जारी है। Wherever these were hotspots, they've all been tackled. इम्फाल घाटी में ऐसे हॉटस्पॉट हैं और उन पर नजर है। छिटपुट हिंसा की घटनाओं को देखा जा रहा है और हालात काबू में है। और भी टुकड़ियां लाई गई हैं। Small little places, but they are also being tackled now as more columns are pouring into Imphal Valley. केंद्र और राज्य दोनों का ध्यान अब हालात सामान्य करने पर और जान माल की रक्षा करने पर है। सरकार ने अभी तक घायलों या मृतकों की संख्या नहीं बताई है। अभी जो फोकस है वो है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि झड़प हो सकती है, वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो जाके इन इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं। मगर छिटपुट घटना घट रही है और इस तरह के घटना, बहुत सारे घटना अभी भी मणिपुर में घट रही है। इम्फाल से बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनसीपी नेता शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पद छोड़ने का फैसला उन्होंने अकेले लिया था, लेकिन सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस्तीफा वापस ले रहे हैं। आने वाले दिनों में वो पार्टी को मजबूत करने और नया नेतृत्व तैयार करने पर भी ध्यान देंगे। अध्यक्ष बनाइएगा, हर एक
लिए ऐसा मान रखूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का अध्यक्ष रहूं। एनसीपी सुप्रीमो द्वारा इस्तीफा वापसी का ऐलान पहले तालियों में डूब गया और इसके बाद नेताओं और समर्थकों का बाकायदा डांस शुरू हो गया। बारामती से मुंबई तक जश्न का माहौल दिखा। पवार ने कहा उन्हें पार्टी के भीतर और बाहर सब ने बने रहने को कहा, इसलिए सबकी भावनाओं का वे ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वो नया नेतृत्व तैयार करेंगे। बात ऐसी है कि किसी को जाना हो, कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो इसी का तो कोई रुकता नहीं। इसके लिए लीडरशिप से रुकने को, खुद को साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति हो तो लीडरशिप में फ्रंट पर रहकर इसमें तंदुरुस्ती कैसे आ सकती है, इसे ध्यान देना चाहिए। ये तो इतना मुझे समझता है, वो ऐसी बात हमारे संगठन में नहीं। इसके पहले शुक्रवार सुबह शरद पवार की बनाई समिति ने एक मत से प्रस्ताव पारित कर उनका इस्तीफा खारिज कर दिया। इस्तीफा वापसी के उनके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए शरद पवार ने कुछ समय मांगा था। हमने उनको अभी मिले, अभी उनको कुछ, मैं तो समझता हूँ कि कम से कम कुछ घंटों का वक्त तो देना चाहिए। अभी के अभी उनसे हम कहें कि अभी के अभी आप हमको बता दीजिए। हमने उनको विनती की है, उन्होंने सहानुभूति पूर्वक हमारी बात को सुना है। दरअसल पवार के इस्तीफे के बाद से ही बना माहौल बता रहा था कि कार्यकर्ता किसी और को नेता मंजूर नहीं करेंगे। एनसीपी के प्रदेश कार्यालय में समिति की बैठक जारी थी, तब बाहर बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता जमा होकर नारेबाजी कर रहे थे। एक कार्यकर्ता ने तो आत्मदाह की भी कोशिश की। वैसे इस पूरी कवायद में शरद पवार ने एनसीपी की डगमग होती नाव की पतवार अपने हाथ में होने के सारे प्रमाण दे डाले। ये उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, जिससे आगे की रणनीतिक सूरत भी साफ होती लग रही है। गुरुवार तक ये फॉर्मूला चलता रहा कि अजित पवार महाराष्ट्र देखेंगे और सुप्रिया सुले दिल्ली, यानी वही अध्यक्ष होंगी। हालांकि उन्होंने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। सारे लोगों ने उनको आग्रह किया और उन्होंने सभी का आग्रह, आज दोपहर में हम जब उनके घर गए थे तब हमारे 23 जन को जो राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी, हम सब ने जाके उनको कंपेल किया कि ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए और राष्ट्रवादी के लिए काम करना पड़ेगा। वैसे पवार के इस्तीफे पर एनसीपी के बाहर सहयोगियों और विरोधियों की भी नजर रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित कई बड़े नेताओं ने शरद पवार से इस्तीफा न लेने की अपील की। तो 80 पार का राजनीतिक योद्धा फिर से नई पारी खेलने को तैयार है और देश और प्रदेश की राजनीतिक बिसात तय करने को भी। शरद पवार को जो भी करीब से जानता है, उन्हें पता है कि उनकी एक चाल के पीछे कई मकसद छिपे होते हैं। कहने को तो शरद पवार ने कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान किया है, लेकिन दबी जबान चर्चा ये भी है कि शरद पवार ने पार्टी में खुद को बड़ा समझने वाले कुछ नेताओं को अपनी ताकत का एहसास भी कराया है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट और कैमरामैन राजेश पाउस्कर से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज पीएम का बेंगलुरु दक्षिण और सेंट्रल में 3.5 घंटे का कुल 26 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जो 17 विधानसभा क्षेत्रों पर असर डालेगा। कल भी कर्नाटक में पीएम मोदी ने मेगा चुनाव प्रचार किया। बेल्लारी में फिल्म द केरल स्टोरी के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों को कांग्रेस बचा रही है और वोट बैंक के लिए आतंकवाद के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं।